औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़ बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ़्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून। वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़, और यहूदी बोले हमारे दिलों पर पर्दे हैं। बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ़्रिहिम, बल्कि अल्लाह ने उन पर लानत की उनके कुफ़र के सबब। फ़क़लीलन मा युमिनून, तो उनमें थोड़े ईमान लाते हैं। जब मुसलमान यहूद को वाज़ व नसीहत करते और उनके गुज़श्ता अयूब सुनाते तो वो उज़र या मजाक के लिए कहते थे कि हमारे दिल नूर या रहमत के पर्दे में लिपटे हुए हैं। जिस तरह ग़िलाफ़ अपने अंदर की चीज़ को गर्दो गुबार से महफूज रखता है, ऐसे ही तुम्हारी बातें जो गर्दो गुबार की तरह हैं हमारे दिलों के अंदर, तो क्या उनके करीब तक नहीं पहुँच सकती। तुमसे पहले भी जिन अंबिया कराम को हमने शहीद किया उनकी नसीहतें भी हमारे दिलों में ना पहुँचती थी, क्योंकि हम नहायत मुतसल्लिब दीनदार लोग हैं। रब ताला ने फरमाया कि हाँ, तुम्हारे दिलों पर ग़िलाफ़ तो हैं मगर नूर या रहमत के नहीं, बल्कि जुल्मत और लानत के, और ये खिलाफ़ पैदाइशी नहीं ताकि तुम माजूर हो, बल्कि तुम्हारे खुद पैदा किए हुए हैं कि तुम कुफ़र पर कुफ़र करते रहे और तुम्हारे दिलों पर लानत की तह पर तह जमती रही। जैसे कि पानी असल में पतली चीज़ है मगर सर्दी के मौसम में ठंडक से जमने लगता है, और जब बार बार ठंडक पहुंचती रहे तो फिर वो पानी पत्थर की तरह सख्त हो जाता है कि इसमें कील भी नहीं घुसती। और जो लानत अपनी पैदा की हुई है उसमें कोई उज़र नहीं सुना जाता। लिहाजा ये लोग अपने नबी पर भी कम ईमान लाते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिल चार किस्म के हैं। एक वो जो साफ़ हो और उसमें चिराग चमकता हो, दूसरे वो जो ग़िलाफ़ों में लिपटे हुए हों, तीसरे वो जो अंधा हो, चौथा वो जिनका एक हिस्सा सफ़ेद और एक हिस्सा स्याह हो। पहला कल्ब तो मोमन का जिसमें चिराग ईमान रोशन है, दूसरा कल्ब काफिर का जो कुफर के ग़िलाफ़ों में लिपटा हुआ है, और तीसरा कल्ब मुनाफिक का है जिसमें से ईमान आकर निकल गया। और दो रंगा दिल उसका है जिसमें ईमान व नफाक जमा हो, अकीदा में मोमन हो और अमाल में मुनाफिक हो। ईमान दिल में सब्ज़े की तरह है जो वाज़ व नसीहत के पानी से बढ़ता है, और नफाक उस नासूर की मिसल है जिसमें पड़ जाए तो पीपो खून बन जाता है और इसे ज़्यादा ख़राब कर देता है। अब अगर गौर करें तो हम में से अक्सर की मिसाल ये आखिरी जो ज़िक्र किया गया है दो रंगा दिल, उसकी मानद है कि अकायद में तो हम बड़े मजबूत लोग हैं कि अकीदा हमारा ठीक है, लेकिन अमल के मैदान में हम मुनाफिक नज़र आते हैं। ज़ाहिरी सी बात है, अमल के मैदान में सबसे अहम तरीन फ़र्ज़ ऐन है कि रोज़ 5 नमाज़ें पढ़नी हैं, लेकिन कुछ लोग ना बीमार हैं और ना उनको कोई ऐसी तकलीफ़ है कि जो शरई उज़र बने, जानबूझकर नमाज से गफलत करते हैं, जानबूझकर। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने एक नमाज जानबूझकर छोड़ी उसने कुफ़र किया, तहकीक उसने कुफ़र किया। और जिसने एक नमाज जानबूझकर फ़र्ज़ नमाज छोड़ी उसका दोज़ख के दरवाज़े पर नाम लिख दिया जाता है। ये तो मैंने एक बात की है अमाल में, इसका तो बड़ा वसी चैप्टर है। जैसे कि झूठ बोलने वाले पर अल्लाह ताला की लानत, हराम और हलाल की तमीज़, शर्म हया की ज़िंदगी, बड़ों छोटों के मामलात में ख्याल करना, हकूक़ुल इबाद और हकूक़ुल्लाह का ख्याल करना, बड़ी वसी चैप्टर है ये अमाल का। तो हम अकीदे में बड़े मोमिन हैं, लेकिन अमाल में हमारी मुनाफ़िक़त जो है ना, वो अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये नज़र आती है चीज़। अल्लाह ताला सदका पंजतन पाक का हमें, जैसे हमारा अकीदा सच्चा सच्चा है ऐसे ही हमें अपने अमाल में भी अल्लाह ताला सच्चा सच्चा कर दे। और ये मेरी एक बड़ी अपने आप को और आप सब को भी ये नसीहत है कि इंसान को अगर वो मुसलमान है तो उसको 5 गाना नमाज तो हर हाल में अदा करनी चाहिए। ये फ़र्ज़ ऐन है। अल्लाह ताला एक बार भी हुक्म दे दे तो वो काम वो अमल फ़र्ज़ हो जाता है, और जिसका कमो बेश
तकरीबन 700 मरतबा हुक्म आया है, यानी कि बार 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 हुक्मन फरमाया गया। तो ये कितना बड़ा फ़र्ज़ है, आप सोच ले। हालांकि मैं कह चुका हूँ कि एक बार, सिर्फ एक बार कुरान में आ जाए ना कि ये काम करना है, अल्लाह की तरफ से अमर लग जाए, तो वो भी फ़र्ज़ है। और जिस फ़र्ज़ को बार 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 दोहराया गया, तो छोड़ भी बंदा जानबूझ कर दे, तो ये गफलत नहीं बल्कि ये बहुत ही बड़ी गफलत है। अल्लाह ताला हमें हर किस्म की गफलत से महफूज फरमाए।